दोस्तों, आपको बाबा राम आश्रय के चैनल पर स्वागत है। हम आज आपको बताने वाले हैं देवी देवताओं की पूजा किस तरीका करें, किस तरीका न करें। देवी देवताओं का भार उठाने के पहले आप अपने आप को पहले सुधारिए। सही मार्ग पे चलने की पहले कोशिश करें, क्योंकि इंसान जब अहंकार लेकर शरीर में या घमंड लेकर एक दूसरे से बैर करके किसी का भार उठाता है देवी देवताओं का, तो उसमें उसे कामयाबी नहीं मिलती है। अपने आप को एकदम सही बनाओ पहले। जैसे कहते हैं, मारने से पहले मार खाना सीखो। जब आप मार खाना सीख जाएंगे तो आपको भी चांस मिलेगा मारने का। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। इसके लिए भाइयों पहले अपने आप को संभालिए। अगर कोई भी इंसान परेशान है तो उसके परेशानी में आप हाथ बटाने लायक हैं तो हाथ बटाइए पहले। या कोई बेबस है तो उसके परेशानी में जब आप हाथ बटाएंगे, अपने आप को पहले अच्छा साबित करो। मालिक के निगाह में, देवी देवताओं के निगाह में पहले अच्छा साबित करो। देवी देवता तो आएंगे है ही आपके पूजा पाठ करने का। जब आप पूजा पाठ करेंगे तो ताकि आपके देवी देवता आपसे प्रसन्न हो जाए। यदि दुनिया को दिखाने के लिए पूजा पाठ करना चाहते हैं तो इसमें कामयाबी मिलने वाली नहीं है। जो भी पूजा पाठ करो अपने मालिक को दिखाने के लिए करो। इंसान को दिखाने के लिए पूजा पाठ नहीं करना है आपको, नहीं तो आप बहुत पछताएंगे। पछताने वाली बात ही छोड़ दो, आपको कोई कामयाबी मिलने ही वाली नहीं है। क्योंकि देवी देवता भी पहले मन को परखते हैं। वो दौड़ छोड़ दो पहले का। अब जो है इसके लिए कहते आदमी 4 फूल लौंग चढ़ा देता है, अगरबत्ती चढ़ा देता है, मीठा ला के अर्पित कर देता है देवी देवताओं को। हमको ये बताइए, क्या उससे देवी देवता खुश हो जाते हैं? बाहर जाके कार्य कुछ और कर रहा है। मन में श्रद्धा, भावना, भक्ति, विश्वास चाहिए। सब के लिए मोहब्बत चाहिए। किसी का अनभला मत सोचो। यदि उसका बिगाड़ नहीं, यदि उसका बना नहीं सकते हो तो उसके बारे में बुरा मत सोचो। अपने आप को इस तरीका बनाओ ताकि मालिक भी खुश हो जाए, देवी देवता भी खुश हो जाए। आपके पूजा करने या न करने वाली सवाल नहीं है। बात ये है, देवी देवता भी मन को परखते हैं कि ये मेरा पूजा करने लायक है या नहीं है। यदि आज मैं इसके पूजा पाठ से इसे इतनी शक्तियाँ मैं दे देता हूँ, क्या उन शक्तियों का सही उपयोग कर सकता है या नहीं? कहीं गलत मार्ग तो नहीं पकड़ लेगा ये? इसके लिए अपने अंदर माया मतलब मोहब्बत पैदा करो एक दूसरे के लिए, चाहे अपना हो चाहे गैर हो। ये नहीं पूजा पाठ करो, चंदन लगा लिए, आप मुंडमाला पहन लिए, अपने आप को महापंडित महाविद्वान समझने लग गए। दूसरा कोई पूजा पाठ कर रहा है, उसके पूजा पाठ पे आपको कोई यकीन ही नहीं हो रहा है, आप अपने आप को महापुरुष कहलाने लग गए। ऐसे पूजा पाठ करने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अपने से सामने वाले को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। ज़िंदगी में अपने से ज़्यादा बढ़ाओ दो सामने वाले को। यदि किसी का बनाओ मत, किसी के बारे में बुरा मत सोचो। जब आप मोहब्बत दिखाएंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे, अपने पूजा पाठ के साथ साथ में आपको करना है। जैसे देवी देवताओं का भार भी उठाएं तो
ये नहीं तो आप देवी देवता का भार उठा लिए हैं, तो कोई भी आदमी आया तो आप उसके साथ घमंड से पेश आने लग जाएं, अरे मैं बहुत पहुंचा हुआ आदमी हूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ ऐसा। सिर्फ आपका थोड़ा सा कार्य सिद्ध होने के बाद ही आपका घमंड अहंकार आने लगता है शरीर के अंदर। पहले इस अहंकार जो आता है अपने शरीर के अंदर, उस अहंकार को खत्म कीजिए, तब मालिक का वास होगा, देवी देवताओं का वास होगा। अहंकार से कोई कार्य सफल नहीं होता है। यदि आप बहुत भक्ति भी कर लिए तो उससे कोई मतलब नहीं निकल पाता है। कहते नहीं हैं मालिक कहाँ है, हमको ये बताइए। आपने कभी देखा है मालिक को, या मैं कभी देखा हूँ मालिक को? मालिक का मतलब यही है, अच्छे कार्य करो, सच बोलो, सच के राहों पे चलो, गलत काम मत करो, एक दूसरे की मदद करो, जितना हो सके सामने वाले की मदद करो, उसका भला सोचो, उसके साथ साथ अपना भी कार्य अपने ईमानदारी से करो। किसी का अगर कोई परेशान है तो उसकी मदद कीजिए, कोई दुख में है, मुसीबत में है तो उसके ऊपर हंसी मत उड़ाओ। ना आप झूठ बोलेंगे, ना आप बुरा काम करेंगे, तो एक मालिक का ही रूप तो ये मिल रहा है ना। मालिक ना झूठ बोलता है, ना गलत करता है, ना गलत देखता है, ना गलत सुनता है, कुछ भी तो मालिक नहीं करता है। तो ये जो आदमी सच काम करता है, सच्ची मार्ग पे चलता है, किसी की बुराइयां नहीं करता है, किसी के बारे में अपशगुन नहीं सोचता है, भला भुला, यही तो मालिक का एक पहचान है। इसके लिए इंसान जो अच्छा रहता है उसे अच्छा इंसान कहते हैं। वो किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता है, वो बहुत नेक आदमी है। तो मालिक भी तो नेक ही है। अच्छा करोगे तो अच्छा पाओगे, अच्छा बोओगे तो अच्छा काटोगे, जैसी करनी वैसी भरनी। इसके लिए तो हमने बताया था ज्ञान बिन पागल मनई। तो ज्ञान बिन पागल मनई, सथवई में घूमई भगवान, ज्ञान बिन पागल मनई। जो अर्थात इंसान को ज्ञान नहीं है तो लाख पूजा पाठ करने के बाद भी वो अज्ञानी है, उसके पास तो कुछ भी नहीं है। भक्ति से शक्ति हासिल होती है, गुरु के ज्ञान से भगवान। अर्थात भक्ति करोगे तो कुछ शक्तियाँ आपको प्राप्त हो जाएगी, मगर कितने दिन चलेगी? यदि गुरु से ज्ञान लेकर स्वयं गुरु जो ज्ञान देगा, मालिक के पास पहुँचने के लिए जो मार्ग देगा, जो मंत्र देगा, यदि उस तरीके से आप चलेंगे गुरु मध्य से, तो स्वयं भगवान आपको मिलने वाला है। सोचो, जब आपको भगवान मिल गया तो और किसी चीज़ की पाने की अभिलाषा जीवन में नहीं रहता है। जब आप स्वयं मालिक को पा लिए तो समझ लो सब कुछ पा लिए। मालिक के ही बनाए देव देवता, जीव यंत्र, पीर, पैगंबर, देवी, भक्त जो उसके अच्छे अच्छे हैं, गुरु, मतलब सब कुछ तो तुम्हें मिल रहा है और पाने का अभिलाषा ही नहीं रह जाएगी। जब मालिक को पा लिए तो मालिक की बनाई सारी दुनिया भी तो आप ही की हो गई। तुम्हें किसी और चीज़ की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। इसके लिए कहता हूँ, एक दूसरे के लिए मोहब्बत रखना ज़रूरी है। घर में माँ बाप हैं, उन्हें झिझकारो मत, क्योंकि माँ बाप बहुत मुश्किल से, बहुत अरमान से अपने औलाद को पालते हैं। माँ मतलब माँ मालिक, माँ मालिक में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि माँ ही मालिक। समझ लो, जैसे माँ 9 महीना कोख में रख के अपने बच्चों की जन्म देती है, परवरिश करती है,
यहाँ लाकर उसे पालती है, उंगली पकड़कर चलाती है, अपना दूध पिलाकर उसे बड़ा करती है, तो समझ लो माँ नहीं मालिक ही कर रहा है। तो माँ को मालिक का ही दर्जा दिया जाता है। जो समझते हैं वो माँ को मालिक को ही दर्जा देते हैं। जब तुमने अपने माँ बाप को राजी कर लिया तो समझ लो मालिक को राजी कर दिया। क्योंकि पहले तो आप मालिक को नहीं जानते थे, न किसी देव देवता को जानते थे। जब यदि माँ ने अगर तुम्हें दुनिया में नहीं लाया होता, माँ के बावजूद से आए, जब माँ बाप को ही नहीं समझ पाओगे तुम, तो भला मालिक को क्या समझ पाओगे, जिन्होंने तुम्हें 9 महीना कोख में रखा, तुम्हारी परवरिश किया, तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया, अच्छे बुरे का तजुर्बाएं आप सबको दिया। जब उसे समझ लोगे, समझ लो मालिक को पा गए। जब अपनी माँ को देखो तो दूसरी माँ को देखो, तो अपनी माँ को याद करने से मेरी भी माँ, हमारे ऊपर भी दुख संकट कभी पड़ा था। इस तरीका इंसानों के साथ इंसान को पेश आना चाहिए। जब इस तरीका आप पेश आना शुरू करेंगे तो आपका हर कार्य सफल होता जाएगा। इसे कहते हैं भक्ति। किसी देव देवता का भी भार उठाए, पूजा पाठ करे, नफरत अहंकार से मत कीजिए, प्यार से कीजिए एक दूसरे की। ये नहीं कि मैं बहुत पहुँचा पंडित हो गया हूँ, मैं बहुत पहुँचा वो हो गया, महापुरुष महासिद्धि हासिल कर लिया है, हमने बहुत तंत्र हासिल कर लिया, या मसानी चीज थान मेरा काम करा। ये कोई काम करने वाला नहीं है। अहंकार ज़्यादा दिन नहीं चलता है। अहंकार जो होता है मालिक का खुराक वही है। आज नहीं तो कल फंस जाओगे। इसी में बहुत आदमी कहते हैं बाबा मेरे देवी देवता आप काम करना बंद कर दिए, पहले बहुत कार्य कर रहे थे। इतना याद रखना, सब कुछ करने के साथ साथ पूजा पाठ अपने मालिक को मत भूलना। अपने हाथों से कभी नेकी निकलने मत देना, क्योंकि आज नहीं तो कल पूजा पाठ करोगे तो भी चले जाओगे दुनिया से, यदि नहीं करोगे तो भी चले जाओगे। कुछ भी मत करो, किसी का खो बिगाड़ो मत, अनभल मत सोचो, एक दूसरे में चुगलखोरियाँ बुराइयाँ मत करो, मत बुरा सोचो किसी के लिए। यदि पूजा पाठ नहीं कर सकते हो तो वही बहुत है, यही तो पूजा पाठ है। इससे मन की शांति मिलती है। जब इंसान किसी अच्छे कार्य करके आता है उसके मन को कितनी बड़ी शांति मिल जाती है। उसके मन पे आज मेरे दिल पे कोई बोझा नहीं रह गया, सामने वाले के हमने आज मदद कर दिया। कितना सुकून शांति मिलता है। जब किसी के साथ उल्टा काम करके आते हैं हमारी आत्मा पे कितना झकझोर पड़ जाता है। इस पे आज हमने उसके साथ झूठ बोल दिया, उसके साथ हमने प्रेम कर दिया। ये आत्मा ही अपना गवाही नहीं देती है। ये आत्मा में बार बार वही शब्द आता है हमने पाप कर दिया है। इसके लिए अच्छा करोगे तो अच्छा पाओगे। तुम्हारे देवी देवता जिनका भार उठाओगे वो भी तुम्हारे लायक हो जाएंगे, तुम्हारा कार्य सिद्ध करेंगे। एक नेक आदमी है, अच्छी सोच रखने वाला है, अच्छा काम करने वाला है, दुनिया में नेकी कमाने वाला है, माँ बाप को आदर करने वाला है, एक दूसरे की मदद करने वाला है। दोस्तों कभी भी देवी देवताओं का भार उठाने के पहले अपने आप को सुरक्षित कीजिए, वो काबिल बनाइए, ताकि आपके देवी देवता कम समय पे आपकी ढील पकड़ ले, आपकी छाया देने लग जाए, आप अपने भक्ति में लीन हो सके। उसके लिए मालिक आपकी मदद करे। आज की वीडियो मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। सबका मालिक